साथियों नमो नमः। आज जो पाठ मैं आपके लिए लाई हूँ वह है गंगा पुस्तक से, जो कि कक्षा 9 की नई पुस्तक है एनसीईआरटी की। इसका जो पाठ है वह है रैदास के पद, है ना। संत रैदास के पद है। ये पिछली पुस्तक में भी थे लेकिन दूसरा पद इस बार बदल के आया है। तो आज हम पढ़ेंगे संत रैदास की अनन्य भक्ति और समर्पण। अब रैदास कौन थे बच्चों? 15वीं शताब्दी के निर्गुण संत के ये जो है प्रमुख हमारे संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हुए हैं। जैसे तुलसी हुए हैं ना, तुलसी है, नानक जी हैं, उसी परंपरा में रैदास जी का नाम भी आता है। तो इनकी दर्शन, इनकी भाषा शैली, आइए उसका हम एक विश्लेषण आज यहाँ पर पढ़ते हैं। अब संत रैदास कौन थे? संत रैदास काशी में, जो कि वाराणसी है, के महान संत थे। उन्होंने बाहरी आडंबरों का खंडन कर ज्ञान की शुद्धता और आंतरिक भक्ति को ही सच्चा धर्म माना। उनकी रचनाएं सरल ब्रज भाषा में हैं, जिनमें अवधी, राजस्थानी और खड़ी बोली का भी मिश्रण मिलता है। संत रैदास का जो पूरा नाम था वह संत रविदास था और वाराणसी काशी में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 15वीं शताब्दी 1388 और मृत्यु 1518 में हुई है। काफी जिए थे ये भाई। अब इनके धार्मिक विचार जो प्रसिद्ध हुए हैं सबसे ज्यादा कि संत कवियों में प्रमुख माने जाते हैं, है ना। उन्होंने बाहरी आडंबरों दिखावे का खंडन किया, कबीर ने भी किया, और मन की शुद्धता तथा आंतरिक भक्ति शक्ति को ही सच्चा धर्म माना। भाषाशाली रैदास जी ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल और व्यवहारिक ब्रज भाषा का अच्छा सुंदर प्रयोग किया है। उनकी भाषा में अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी के शब्दों का भी सुंदर मिश्रण मिलता है। उनकी रचनाओं का संदेश क्या है? समाज में समानता, प्रेम, भाईचारा फैले। ठीक है। अब उनकी प्रमुख रचनाएं आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। ठीक है। उनका मुख्य संग्रह है रैदास बानी। तो संक्षेप में रैदास जी एक ऐसे संत कवि थे जिन्होंने अपनी सरल भाषा और आंतरिक भक्ति के माध्यम से समाज को मानवता और प्रेम का मार्ग दिखाया। मीरा भी ने अपना गुरु मानती थी। तो ये हमने देखा कवि परिचय। और अब और देखिए कि इन्होंने जो है जो हम इनके पैदों से सीखेंगे वो क्या चीज सीख सकते हैं कि हमें बाहरी आडंबर, दिखावा, कर्मकांड, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। इसका इन्होंने विरोध किया है। और सच्ची भक्ति, मन की शुद्धता, आंतरिक प्रेम और आपसी भाईचारे पर बल। विरासत क्या है इनकी? रैदास बानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 40 पद संकलित है। आपने गुरुद्वारे में इनके शब्द सुने होंगे। और कौन सी परंपरा है? निर्गुण संत परंपरा। अब देखिए इनके पदों का उद्देश्य है। एनसीईआरटी की पुस्तक में संकलित रैदास के पद हम क्यों पढ़े, भला हमें क्या मिलेगा? तो इससे हमारे हृदय में आंतरिक भक्ति और मन की शुद्धता का महत्व हमें पता चलेगा। ठीक है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए बाहरी दिखावे, तीर्थ यात्राओं, व्रतों की आवश्यकता नहीं है। मन की शुद्धता और हृदय की सच्ची तड़प ही काफी है। भक्त और भगवान के अटूट संबंध का बोध होता है। सामाजिक समानता और भाईचारे का संदेश ये पद देते हैं। पूर्ण समर्पण और निरहंकारिता इनके पदों से देखने को मिलती है। ईश्वर के प्रति अडिग निष्ठा, विश्वास, पूर्ण समर्पण, दास्य भाव से ही मनुष्य का कल्याण संभव है। यह व्यक्ति को अपने अहंकार को त्याग कर प्रभु चरणों में आश्रय लेने की प्रेरणा देते हैं। और इन पदों का सांस्कृतिक और साहित्यिक परिचय क्या है? इस पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को भक्तिकालीन काव्य परंपरा, विशेषकर निर्गुण भक्ति धारा और संत रैदास की सरल और व्यवहारिक ब्रज भाषा की विशेषताओं से अवगत कराना भी है। यह पाठ पुरानी हिंदी ब्रज भाषा को विद्यार्थियों के सामने रखते हुए नैतिकता, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और मानवतावादी दृष्टिकोण अपने अंदर लाने का भाव सिखाते हैं। अब इनकी जो
मुख्य शैली है वो कैसी शैली है। तो हमने देखा जनजन की भाषा सरल व्यवहारिक पुरानी हिंदी ब्रज भाषा को लेकर चले हैं। रैदास ने अपने काव्य में क्लिष्ट संस्कृत के स्थान पर आम जनमानस की भाषा को चुना ताकि उनका संदेश सीधे सीधे हृदय लोगों के दिलों तक पहुंचे। अब इसमें पुट किसका है, अवधी राजस्थानी के शब्द भी हैं। सरल ब्रज भाषा मुख्य आधार है इनकी शैली का। खड़ी पुट है। उर्दू फारसी का सहज सम्मिश्रण भी देखने को मिलता है। यह भाषाई विविधता उनके काव्य को लोकधर्मी और सर्वव्यापक बनाती है। अब देखें हम कि आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक गंगा में इनके जो पद हैं, पहला पद है कैसे छूटे राम रट लागी, दूसरा जो तुम तोरी राम मैं नहीं तोरी। तो इनका एक एक करके हम इनका सप्रसंग व्याख्या भावार्थ देखेंगे। पहला पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। आराध्य का भक्त का जब इतनी भक्ति प्रबल हो जाए तो उनका एकाकार इस पद में दिखाया गया है, मिलन है ना। भक्त बताता है कुछ चीजों के सांसारिक वस्तुओं के माध्यम से तुलना उपमा करते हुए वह अपने एकाकार को प्रकट कर रहा है। इस पद का केंद्रीय भाव आराध्य और भक्त के बीच का अटूट संबंध है। रैदास स्पष्ट करते हैं कि भगवान और भक्त अलग अलग सत्ता नहीं है, वे एक दूसरे में इस प्रकार विलीन हो चुके हैं कि उन्हें अलग करना असंभव है। इसे एकाकार और समरूप अवस्था कहा गया है। अब देखिए पहला पद, अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे रहदासा। अक्सर आपने आकाशवाणी एफएम रेडियो और दूरदर्शन पर इन पदों का गायन सुना होगा, नहीं सुना हो तो यूट्यूब चैनल पे भी सुन सकते हैं, बहुत ही कर्णप्रिय हैं। तो ये जो इनका प्रसंग है ये पंक्तियां संत रविदास द्वारा रचित प्रसिद्ध पद है जो भगवान के प्रति उनकी अनन्य भक्ति समर्पण और दास्य भाव को दर्शाती हैं। इन पदों में रैदास ने स्वयं को भक्त उस जमाने में जब रविदास जी हुए हैं, आपने देखा होगा मीराबाई बाई सेविका जिसका अर्थ होता है, कबीर दास, नानक दास, ये जितने भी संत कवि हुए अपने नाम के आगे दास क्यों लगाते थे, इसका रहस्य मालूम है आपको? कि इनका मानना था कि प्रभु एक ही है, स्वामी हमारे भगवान स्वामी हैं और हम उनके दास हैं। दास पे जैसे मालिक की कृपा होती है, हमेशा वो दर्शन कर सकता है, अपने स्वामी के साथ रहता है, इसलिए इन संत कवियों ने प्रभु की निकटता के लिए अपने नाम के आगे दास लगाया। और साथ में इससे उनकी निरहंकारिता भाव भी पता चलता है कि उनके अंदर घमंड ना आए, इसलिए वे दास लगाते रहे हैं। तो संत रैदास ने भी अपने स्वयं को भक्त दास कहा और भगवान को स्वामी मानकर ईश्वर के साथ अटूट संबंध इस पद में स्थापित किया है। अब इसकी व्याख्या देखिए विस्तार से कि इस पद में भक्त रैदास ने अपने आराध्य के प्रति जिनकी वे पूजा करते हैं अपनी अनन्य भक्ति और पूर्ण समर्पण को विभिन्न सिंबल्स प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया है। कैसे? उनके अनुसार भक्त और भगवान का संबंध अटूट है। वो संबंध कैसा है, किन चीजों के माध्यम से वो दिखाते हैं? सबसे पहले चंदन और पानी, है ना। अब चंदन जब घिसेंगे तिलक लगाने के लिए तो पानी की जरूरत पड़ेगी ना, तो पानी के साथ मिलके जब चंदन को घिसा जाता है तो वह खुशबू देता है। तो रैदास जी कहते हैं कि आप चंदन है और मैं पानी हूँ। जिस प्रकार चंदन के संपर्क में रहने से पानी के अंग अंग में उसकी सुगंध समा जाती है, वैसे ही आपकी भक्ति सुमिरन करने से मेरे रोम रोम में समा गई है, व्याप्त हो गई है। कितना सुंदर भाव है ना। दूसरा उन्होंने अगली पंक्ति में तुलना की है बादल और मोर से। वे ईश्वर को घने बादल और स्वयं को बनकम मोर मानते हैं। तो जैसे काली घटा गिराती है और मोर उसे देख के नाचता है, बादलों को देखकर प्रसन्नता में नाचता है, वैसे ही वे अपने आराध्य को देखकर आनंदित मगन हो जाते हैं। चांद और चकोरा, भक्त ईश्वर को चंद्रमा मानता है और स्वयं को चकोर पक्षी, जो निरंतर उसकी खासियत होती है ना, कोई उस शीतल चांदनी रात में अपने प्रियतम चांद को निहारता रहता है। तो जो निरंतर अपने चंद्रमा को देखता है, निहारता है,
वैसे ही वह अपने प्रभु की ओर ताकते हैं। दीपक और बाती से कैसे तुलना की है भाई, कि प्रभु दीपक है और भक्त उसकी बाती, उसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है और जीवन को आलोकित करती है। मोती और धागा, ईश्वर मोती है और भक्त धागा है। जैसे सोने पे सुहागा मिलने से उसकी चमक और शुद्धता बढ़ जाती है, वैसे ही ईश्वर के सानिध्य से भक्त का महत्व बढ़ जाता है। स्वामी और दासा, अंत में वे कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। इसी दास्य भाव से आपकी भक्ति करता हूँ ताकि आपकी समीपता का सुख पा सकूं। अब इसमें रूपकों का जो ताना बाना है, प्रभु की तुलना इन चीजों से की गई है। प्रश्न बन सकता है कि प्रभु और भक्त की तुलना जिन चीजों से की गई है उनको अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रभु की तुलना चंदन, घन, चंद, मोती, सोना से की है। चंद मतलब चांद। और भक्त की तुलना रैदास की पानी, मोर, चकोर, धागा और सुहागा से की है। अब इनका अर्थ क्या है कि जैसे चंदन और पानी से अंग अंग में सुगंध, बास समानी, है ना, शरीर के अंग अंग में खुशबू समा गई हो ईश्वर की जैसे। मोर और घन आनंद और उल्लास का प्रतीक है। चांद और चकोर एकटक दृष्टि और समर्पण का प्रतीक है। मोती और धागा अमूल्य जुड़ाव का प्रतीक है। सोना और सुहागा का एकाकार का क्या रिजल्ट निकलता है? सुहागा मिलाने से सोना गोल्ड और चमक जाता है, शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है। दीपक और बाती जैसे जीवन को आलोकित करना। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो दीपक ईश्वर वह आधार और ऊर्जा है जो जीवन को सार्थकता देता है, और भक्त वह बाती है जो आराध्य के प्रेम में स्वयं को जलाकर समर्पित करके प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस प्रतीक का मुख्य भाव है कि भक्त का आराध्य से मेल ही जीवन को सच्चे अर्थों में आलोकित प्रकाशित करता है। बिना ईश्वर के भक्त का अस्तित्व अर्थहीन है। दूसरा पद देखिए कि जो तुम तोरी राम मैं नाही तोरी, तुम सो तोरी कवन सो होरी। तीरथ बरत न करूं अंदेसा तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। जय जय जाओ तुम्हारी पूजा, जय जय जाओ तुम्हारी पूजा, तुम स देव और नहीं दूजा। मैं अपनो मन हरी सजोरी, मैं अपनो मन हरी सजोरी, हरी सजोरी सवन तो तोरो। सवही पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहीं रह दासा। प्यारा पद है, गीत है। तो इस पद में भक्त और भगवान के बीच का जो अटूट नाता है, अडिग विश्वास का वर्णन जिसमें किया गया है, उसे स्पष्ट करते हुए कवि रैदास कहते हैं कि संसार के बाहरी कर्म कांडों जैसे तीर्थ और व्रत को छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु के चरणों की भक्ति को वे कभी नहीं छोड़ सकते। यह पद उनकी दृढ़ निष्ठा और आस्था को व्यंजित करता है। व्यंजित करता है मतलब उसका वर्णन करता है, निरूपण करता है। जहां वे प्रभु से अपना संबंध किसी भी स्थिति में ना तोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये पद रैदास की आंतरिक भक्ति और मन की शुद्धता के संदेश को भी बताते हैं। व्याख्या देखिए कि दूसरे पद में रैदास ने ईश्वर के प्रति अपनी अडिग आस्था और अटूट नाते को स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि हे राम, यदि आप मुझसे रिश्ता तोड़ना भी चाहें तो भी मैं आपसे अपना नाता नहीं तोड़ूंगा। आपसे नाता तोड़कर मैं और भला किससे नाता जोड़ सकता हूँ? तो इसमें भारी आडंबरों का त्याग का संदेश दिया है। रैदास के अनुसार तीर्थ यात्रा और व्रत करने से मुक्ति निश्चित नहीं है। वे कहते हैं उन्हें किसी अन्य तीर्थ या व्रत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें केवल ईश्वर के चरण कमलों पर पूर्ण भरोसा है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा देव भी उनके लिए नहीं है। उनका ईश्वर हर जगह है, कण कण में है ना, सर्वव्यापकता है। भक्त जहां भी जाता है उसे वहां अपने आराध्य की पूजा और रूप भी दिखाई देता है। मन क्रम वचन, रैदास ने अपना मन ईश्वर से जोड़ लिया है और वे संसार के अन्य सभी मोह माया के बंधनों को तोड़ चुके हैं। वे अपने मन क्रम और वचनों से केवल ईश्वर की ही आशा और भक्ति करते हैं। कंक्लूजन निष्कर्ष क्या है इसका कि रैदास की भक्ति दृढ़ निष्ठा और विश्वास पर आधारित है, जहां भक्त और आराध्य एक दूसरे के पूरक और एकाकार हो जाते हैं। बहुत सुंदर पद। अब देखिए इसका विश्लेषण, जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ो, है ना। तो रैदास अपने आराध्य से इसमें
अटूट निष्ठा का वर्णन करते हैं कि यदि ईश्वर भी संबंध तोड़ ले उनसे तो भी वे अपनी भक्ति नहीं छोड़ेंगे, उनका नाता अटूट है, अनब्रेकेबल, अनन्य आश्रय, मतलब अद्वितीय सहारा, जो उनका इनक्रेडिबल, जो उनका अवलंबन है और सहारा है, वो सिर्फ ईश्वर है। उसके अलावा कोई अन्य विकल्प और देवता उनके लिए नहीं है। तुम सो देव और नहीं दूजा। आंतरिक निष्ठा बनाम बाह्य कर्म कांड। तीर्थ और व्रत ये बाहरी कर्म कांड है। भीतर की जो अपनी आत्मा है उसको पवित्र तो शुद्ध भक्ति से ही किया जा सकता है। तो दिखावटी अनुष्ठानों की आवश्यकता रैदास जी नहीं मानते, वे इसे व्रत मानते हैं, व्यर्थ मानते हैं, बेकार। चरण कमल का भरोसा, इसके विपरीत उन्हें अपने ईश्वर के चरण कमल का आशा है, भरोसा है। आराध्य के चरणों में सच्चा आश्रय ही भक्ति का प्रमुख आधार है। मन, क्रम और वचन से पूर्ण समर्पण ही सच्चा धर्म उनकी नजर में है। उनका ईश्वर सर्वव्यापक है, जहाँ जहाँ जाओ तुम हरि पूजा, है ना। उनकी कविता की विशेषताएं यानी कि काव्य सौंदर्य। तो इन पदों में अनन्य भक्ति भाव है, राधे के प्रति पूर्ण और एकमात्र समर्पण की भावना है। तुम सो तोरे कवन सो जोरी, सरल लोक धर्मी भाषा का प्रयोग हुआ है, आमजन भाषा। अब उपमा और तुलना का सटीक प्रयोग हुआ है। प्रकृति और दैनिक जीवन के प्रतीकों, चंदन, पानी, दीपक से गूढ़ आध्यात्मिक सत्य को समझाना। लयात्मकता और गेयता, पदों में एक स्वाभाविक संगीत और ध्वनि है जिसे गाया जा सकता है, राग पर आधारित है ये। अब देखिए इन पदों में जो अलंकार आए हैं उनका विश्लेषण देखते हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, चावर्ण की आवृत्ति है, चितवत चंद चकोरा काव्य में संगीतात्मकता उत्पन्न करती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलन सुहागा। उपमा अलंकार, जैसे शब्द का प्रयोग करके सोने और सुहागे के मिलन से ईश्वर और भक्त की मिलन की समानता दर्शाई गई है। तुमरे चरण कमल एक भरोसा, रूपक अलंकार है। चरणों उपमेय पर कमल उपमान का आरोप कर उनमें अभेद स्थापित किया गया है। शब्द संपदा 15वीं सदी की जो शब्दावली है बच्चों, वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। सुहागा क्या है? एक प्राकृतिक खनिज बोरेक्स जो सोने की अशुद्धियां दूर कर उसकी चमक बढ़ाता है। जैसे चकोरा, बाती, अंदेशा, घन। चकोरा तीतर की जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रिय माना जाता है और उसे एकटक देखता रहता है। बाती, रुई की पत्ती जो दीपक में जलकर प्रकाश देती है। अंदेशा, सोच, चिंता, शक या दुविधा तीर्थ व्रत के संदर्भ में। घन, बादल और मेघ। देखिए आपकी बुक के ये शब्द अर्थ दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ के याद करें। अब आइए देखिए बहुविकल्पी प्रश्न आपकी पुस्तक के। अब कैसे छूटे राम रट लागे, पंक्ति का भाव है। कौन सा भाग है? नाम उच्चारण की कठिनाई, नाम रट कर याद करना, आराध्य का नाम जपना, मित्रों के नाम रटना। तो कौन सा इसमें सही है? आराध्य का नाम जपना, ये भी सही है। ख ग दोनों सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति में आराध्य और भक्त का संबंध किस रूप में व्यक्त हुआ है? एकाकार और समरूप, तरल और तीव्र सुगंध, आश्रय और आश्रय द्रव्य, ठोस। तो का वाला सही है, एकाकार और समरूप यानी कि एक समान। तीसरा है तुम दीपक हम बाती से रैदास का क्या भाव है? जी भक्त का आराध्य से मेल जीवन को आलोकित करता है। जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरो, पंक्ति में रैदास का क्या आशय है? तो इस पंक्ति में इसका आशय है आराध्य से भक्त का अटूट संबंध। तीर्थ व्रत न करूं अंदेशा, पंक्ति से आप क्या समझते हैं? तीर्थ और व्रत आवश्यक नहीं है, तीर्थ और व्रत सब आवश्यक है। तीर्थ जाने से मुक्ति निश्चित है, या आराध्य के चरणों में सच्चा आशय। सर्वव्यापक ईश्वर की अवधारणा किस पंक्ति में व्यक्त होती है? जह जह जाओ तुम्हारी पूजा, इस पंक्ति से ईश्वर सभी जगह व्याप्त है उसका पता चलता है। ये देखिए ये आपके ये उत्तर है जो अभी हमने पढ़े। अब अर्थ और भाव के प्रश्न उत्तर जो आपकी पुस्तक में आए हैं,
प्रभु जी तुम घन बन मोरा, हम जैसे चितवत चंद्र चकोरा। तो इस पंक्ति का जो भाव है, रैदास द्वारा लिखित पंक्तियों का भाव है कि हे ईश्वर, मेरे मन में अब तुम्हारे मन की अमिट छाप लग गई है, तुम्हारे नाम की ही रट लग गई है, और वह किसी तरह भी अब हटेगी नहीं। कि तुम जैसे बादलों को देखकर वन में मोर नाचता है, और चांद को देखकर जैसे चकोर प्रफुल्लित हो जाता है, वैसे ही मेरा मन भी अपने आराध्य की पूजा करके उनको समर्पित होकर आनंद प्राप्त करता है। तीर्थ व्रत न करूं अंदेशा, तुमरे चरण कमल एक भरोसा। रैदास द्वारा लिखित इन पंक्तियों का भाव है कि तीर्थ व्रत करने से ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। उसमें मुझे शक होता है कि व्रत जप तीर्थ करने से आराध्य मिल जाएंगे। तो मेरे तो तुम्हारे चरण कमल की जो सेवा है, तुम्हारा जो एक भरोसा है ईश्वर के प्रति, वही जो है मेरी एक ही आस है, एक ही भरोसा है, प्रभु की भक्ति, वही मेरा एकमात्र सहारा है। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में परिचर्चा कीजिए। ठीक है, तो आइए इनके उत्तर देखते हैं। कि प्रभु जी तुम घन बन मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, ये मैंने अभी बता दिया है। आगे देखते हैं कि जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो। पंक्ति में रैदास की अटूट निष्ठा प्रकट हुई है कि भक्त और भगवान का टूट नाता है। रैदास कहते हैं कि यदि ईश्वर उनसे अपना नाता तोड़ना भी चाहे तो भी भक्त अपना नाता नहीं तोड़ेगा। यह ईश्वर के प्रति उनकी अनन्य और अडिग विश्वास को दर्शाता है, जहां भक्त अपने आराध्य पर पूरी तरह आश्रित है। भक्त का प्रमुख आधार क्या है? रैदास ने तीर्थ, यात्रा, व्रत, अन्य बाहरी कर्म कांडों के स्थान पर आंतरिक भक्ति और प्रभु चरणों के प्रति समर्पण को भक्ति का प्रमुख आधार माना है। उनके लिए ईश्वर के चरणों में एक भरोसा होना ही पर्याप्त है, किसी अन्य बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं है। प्रयुक्त प्रतीक और उपमाएं दोनों पदों में भक्त और आराध्य के संबंध को निम्नलिखित प्रतीकों से दर्शाया गया है। चंदन और पानी, घन और मोरा, चंद और चकोरा, दीपक और बाती, मोती और धागा, स्वामी और दास। अगला देखिए कविता का सौंदर्य। इसमें देखिए सहज सरल भाषा है, अलंकार आए हैं, अनुप्रास उपमा रूपक अलंकार आए हैं, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और गेय शैली इनको गाया जा सकता है। विषयों से सम्मान प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़िए और समझिए। ठीक है। तत्कालीन परिस्थितियों में निराकार भक्ति और आंतरिक शुद्धि पर बल देने के कारण भक्ति काल के दौर समाज में जाति पाति का भेदभाव, बाह्याडंबर, जटिल कर्मकांड बहुत अधिक हावी थे। रैदास और कबीर जैसे संतों ने समाज की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने जो है समानता का संदेश दिया, सरलता का, सच्चे धर्म का संदेश दिया, अंधविश्वासों से दूर रहकर सीधे ईश्वर से जुड़ने का हमें मार्ग दिखाया। दूसरा प्रश्न, सोने मिलत सुहागा और सुहागा का वैज्ञानिक परिचय क्या है? तो रासायनिक नाम सुहागा एक रासायनिक बोरेक्स के नाम से हम इसे जानते हैं, जिसका रासायनिक ग्रुप ये है यहाँ पर एसन। तो सोडियम टेट्राबोरेट हाइड्रेट ये है, यह जानकारी सामान्य विज्ञान पर आधारित है, जिसका संकेत स्रोत में दिया गया है। विशेषताएं, सुहागा एक प्राकृतिक खनिज है जो सोने जैसे कीमती धातुओं को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब सोने को सुहागे के साथ गर्म किया जाता है तो यह सुहागे की अशुद्धियों को दूर कर देता है और उसे अधिक चमकदार और शुद्ध बना देता है। प्रतीकात्मक अर्थ क्या निकलता है? जिस प्रकार सुहागा सोने के महत्व और चमक को बढ़ा देता है, उसी प्रकार रैदास का मानना है कि ईश्वर के सानिध्य में आकर भक्त और जीवन और भी अधिक पवित्र और मूल्यवान हो जाता है। फिर संत रैदास के जो हॉर्स हैं उन्हें देखिए। पहला, रैदास ने अपनी भक्ति व्यक्त करने के लिए चंदन और पानी, मोती, धागा,
जैसे प्रतीकों का चुनाव क्यों किया? रैदास इन प्रतीकों के माध्यम से भक्त और भगवान के बीच एकाकार और अभिन्न संबंध को दर्शाना चाहते थे। जिस प्रकार पानी में चंदन के मिलने से उसकी सुगंध पानी के कण-कण में समा जाती है, या धागे के बिना मोती का माला का कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही रैदास यह स्पष्ट करना चाहते थे कि भक्त और ईश्वर एक दूसरे से इतने रच बस गए हैं कि उन्हें अलग करना संभव नहीं है। ये प्रतीक पूर्ण समर्पण और रूपांतरण की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से व्यक्त करते हैं। तीर्थ व्रत न करो अंदेशा। रैदास का इस पंक्ति से मतलब है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी विशेष भौगोलिक स्थान तीर्थ की यात्रा करना जरूरी नहीं है जिसमें शारीरिक कष्ट हो। ये मन की शुद्धता और आंतरिक भक्ति को ही सच्चा धर्म मानते थे। उनके अनुसार यदि मन में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास है, भरोसा है, तो किसी भी प्रकार के बाहरी कर्मकांड, अंदेशा, संदेह, चिंता की आवश्यकता नहीं है। अंदेशा मतलब संदेह, चिंता। यह संदेश तत्कालीन समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को चुनौतियां देता है। सोने मिलत सुहागा के माध्यम से रैदास मानवीय गरिमा और ईश्वर के सानिध्य के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? तो जिस प्रकार सुहागा खनिज सोने की अशुद्धियों को दूर कर उसकी चमक और मूल्य बढ़ा देता है, उसी प्रकार रैदास का मानना है कि ईश्वर की भक्ति मनुष्य के अहंकार और विकारों को शुद्ध करती है। यह पद संदेश देता है कि ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होने पर साधारण मनुष्य भक्त भी आध्यात्मिक रूप से अत्यंत मूल्यवान और प्रभावशाली हो जाता है। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इन्हें पढ़ के समझिए। फिर देखिए किताब की पुस्तक के प्रश्न, रैदास और संत नामदेव के पदों की समानताएं यहाँ दी हुई हैं। जैसे उन दोनों ने बाहरी आडंबरों का विरोध किया, निर्गुण भक्ति और निराकार ईश्वर की उपासना की, आंतरिक बुद्धि शुद्धि पर बल दिया, ईश्वर से अनन्य और अटूट संबंध जताया। रैदास इसे चंदन, पानी, मोती, धागा से बताते हैं, तो नामदेव पानी के बिना मछली, पानी बिन ज्यों मीन तलपे, है ना, माँ के बिना बछड़ी का उदाहरण दिया है। दोनों ने राम नाम का महत्व बताया है। सामाजिक समरसता समानता दोनों में है। भाषा बोली हम चर्चा कर चुके हैं। दास्य भाव का महत्व देख लीजिए। गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास की कितनी रचनाएं हैं? लगभग 40 के करीब है। आप इन्हें पढ़ के समझिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब आपकी बारी। संत नामदेव के पदों की सरल व्याख्या करो। रैदास के पदों में ईश्वर के प्रति समर्पण के भाव को विस्तार से समझाएं। रैदास के पदों की गेयता लयबद्धता पर चर्चा करें। साझा विरासत संत रैदास और नामदेव की। फिर देखिए अब हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। रैदास के पद कक्षा 9 के इस पाठ की माइंड मैप से समझ सकते हैं। हमने पढ़ा भक्त और भगवान का संबंध, अटूट भक्ति, अटूट विश्वास, एकात्मकता और निस्वार्थ प्रेम। पहला पद तुलना और उदाहरण किस किस के हैं? चंदन और पानी, बादल और मोर, दीपक और बाती, चांद और चकोर, सोना और सुहागा। भाषा शैली क्या है? ब्रज भाषा है, सरल स्पष्ट है शैली। इन पदों की गायन शैली है, अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है, जैसे उपमा, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार। प्रमुख संत के उदाहरण भी दिए हैं। दूसरे पद में ईश्वर की महिमा बताई गई है। देखिए इन्फोग्राफिक कितना सुंदर है। संत रैदास भक्ति, प्रेम और समानता का संदेश। 15वीं शताब्दी के महान संत हुए हैं। सरल लोकधर्मी भाषा, अनन्य भक्ति भाव, बाहरी आडंबरों का खंडन, समानता और भाईचारा फैलाया। अब महत्वपूर्ण प्रश्न कि रैदास के पदों का शाश्वत संदेश क्या है? शाश्वत मतलब जो हमेशा किसी भी काल में रहे, इसी को हम प्रासंगिकता भी बोलते हैं। सबही पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। तो सामाजिक समरसता इनका संदेश है। ईश्वर की दृष्टि में सभी समान है, जाति या दिखावे का कोई स्थान नहीं। आंतरिक पवित्रता, सच्चा तीर्थ और व्रत मनुष्य के हृदय की निर्मलता में निवास करता है। अनन्य प्रेम ये पद हमें सिखाते हैं। भगवान और भक्त का संबंध जल और चंदन, दीपक और बाती की तरह अविभाज्य है, तो बट नहीं सकता।
15वीं शताब्दी का यह निर्गुण स्वर आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जो हमें कर्म कांडों से परे जाकर ईशची मानवीय और आध्यात्मिकता एकता का मार्ग दर्शाता है। ठीक है, धन्यवाद। वीणावादी चैनल पर जो हम पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं, यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो सच्चे दिल से सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें और शेयर कमेंट करें। शुभ दिन।